बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। हमारे मध्य में आचार्य श्री रमन कृष्ण शास्त्री जी विराजमान हैं। हम आचार्य श्री महाराज जी से निवेदन करेंगे अपने अमूल्य अनमोल वह वचन अमृत हमको प्राप्त कराएं आप सभी के मध्य में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हमारे बीच में बता रहे हैं श्री महापुराण के सरस प्रवक्ता आदरणीय ब्रह्म सम्माननीय आचार्य जी रमन जी। आपकी कोयल वही वाणी से अनेक प्रदेशों में श्रीमद् भागवत कथा बड़े ही सुंदर और भव्य रूप से गाई जाती है। बंधुओं, हमारा परम सौभाग्य तो तभी है तब ऐसी दिव्य मूर्तियां हमारे बीच में उपस्थित हो, यह हम सभी का परम सौभाग्य है। मैं पूज्य श्री से निवेदन करूंगा कि दो शब्द हम सभी जनमानस के लिए आपके श्रीमुख से आचार्य रमन जी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रमण लाल की जय हो। एक बार प्रेम से दोनों हाथ ऊपर करके जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य पाद आप सब हम सब के परम स्नेही प्रेमी और बड़े ही सुमधुर भागवत कथा के प्रवक्ता हैं। और होने को तो ये हमारे पारिवारिक संबंधों में भी हैं, लेकिन व्यासपीठ पर पारिवारिक संबंध नहीं चलते साहब। व्यासपीठ पर व्यासाय विष्णु रूपाय होता है बस। व्यासपीठ पर जिस समय बैठ जाता है उस समय वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो होने को हमारे संबंधी हैं, लेकिन व्यासपीठ पर विराजमान हैं तो पूज्य पाद हैं। तो हमारे पूज्य रविंद्र आचार्य जी, आपके श्री चरणों में दास का दंडवत प्रणाम है। और उसके बाद में हमारे संगीत की सुंदर स्वर लहरियों से इस कथा को सजा रहे संगीतज्ञ, संगीत के आचार्य, और उसके पश्चात वेद की सुंदर सुंदर ऋचाओं से, मंत्रों से हम सब का मन का मोहन करने वाले पूज्य पाद अभिषेक भैया, पूज्य महाराज श्री, आपके भी श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ने निवेदन करने को कहा कि दो शब्द कुछ, लेकिन महाराज हम तो निरे अंगूठा टेक हैं, न हमें कुछ आवे न जावे, लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा है तो कुछ टूटी फूटी वाणी में। और वैसे इनके सामने तो महाराज कुछ कहना ऐसा ही होगा जैसे सूर्य के सामने दिया दिखाना, और इनके सामने हमारे महाराज कोई औकात भी नहीं है बोलने की है। लेकिन आप श्री का आदेश और ब्राह्मण का, संत का, व्यास का आदेश ही अध्यादेश होता है। वो जो आदेश कर दे, चाहे आप नीति के विपरीत जाकर के उस कार्य को करना, लेकिन गुरु की, ब्राह्मण की, व्यास की आज्ञा का पालन हम सबको करना चाहिए। महाराज जी का स्नेह हमें प्राप्त होता रहता है। अभी कुछ समय पहले वरेशिया के पास में कथा थी, तो महाराज जी से निवेदन किया। कुछ व्यस्तताओं के कारण महाराज जी नहीं पहुंच पाए, तो मैंने कहा महाराज जी आपके पास बंधन है, हम तो स्वतंत्र हैं, कुछ काम है ना धाम है, अब जहां कहोगे वहां चले आएंगे। तो सर्वप्रथम तो पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। और हमारे सामने
श्री हरि विठल विठलनाथ जी का मंदिर है। संजू भैया सुबह हमारी बात हुई तो बोल रहे थे कि महाराज जी आप कथा में यदि आप 2-5 मिनट लेट भी आओ तो चलेगा, लेकिन भगवान विठल के दर्शन किए बगैर यहाँ से आप मत जाना। भगवान श्री हरि विठल की इस पावन मंगलमय आंगन की इस सुंदर सी भूमि पर बैठ करके आप सब भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। और महाराज कहते हैं कि भागवत के महात्मा में वक्ता के लक्षण बताए हैं कि वक्ता कैसा होना चाहिए। तो भागवत में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रः वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। एक परंपरा से चले आ रहे हैं। अब इनके अभी कथा के मध्य में महाराज जी बता रहे थे कि इनके दादा गुरुदेव बड़े महान तपस्वी थे। तो ऐसे गुरुदेव के घर में जब कोई बालक जन्म लेकर के आएगा तो महाराज वो कोई साधारण बालक नहीं होगा। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जिसको वेद वेदांत का विशुद्ध रूप से अर्थ करना आ जाए। तो महाराज ये सारे के सारे गुण पूज्य महाराज श्री में उपलब्ध हैं। हम तो आज आए हैं, आप तो विगत कल भी और अभी कुछ समय पहले महाराज जी राजपूत धर्मशाला में देखते हम सब हैं आपकी कथाओं को, बढ़िया लाइव जो आपकी चलती है। तो मैं कल भी ये चीज देख रहा था, तो बड़े ही सुंदर, बड़े ही मार्मिक और बड़े ही प्रेम में प्रसंग महाराज श्री यहाँ पर उद्घाटित कर रहे थे। तो मैं ज्यादा समय महाराज जी का नहीं लूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमें कथाओं में जाने का अवसर बहुत मिलता है, लेकिन ये जो सामने मंदिर है उस मंदिर के अंदर जो विठलनाथ बैठे हुए हैं ये हमारे बड़े प्रेमी, हमारे बड़े प्रिय हैं। एक तो राधा रमण जो मेरे आराध्य हैं, दूसरे श्री हरि विठल। महाराष्ट्र नागपुर से, पुणे से थोड़े से आगे हैं पंढरपुर धाम महाराज जी। और आप सब दर्शन करते हो तो हमारे पंडरीनाथ कैसे खड़े हुए हैं? बोले दोनों हाथ कमर पे रख के खड़े हुए हैं और ईंट के ऊपर। तो मैं एक छोटा सा प्रसंग बस पंडरीनाथ का लूंगा और फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि भगवान ने अवतार क्यों लिया, भगवान कृष्ण को ये विठल रूप धरने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो कहते हैं कि महाराष्ट्र में एक पुंडरीक नाम के भक्त हुए। महाराष्ट्र की धरती पर एक पुंडरीक नाम के भक्त प्रकट हुए और वह भक्त अपने माता पिता की बड़ी सेवा करते थे, खूब सेवा करते थे, खूब 24 घंटों में से महाराज मान लो कि 18 घंटे तो माता पिता की चरणों की सेवा करते थे। और आजकल हम कलयुगी जीव हैं, 24 घंटे में से 24 मिनट का 24 सेकंड भी माता पिता के चरणों पर हाथ नहीं रखते हैं। लेकिन भगवान वास्तव में कृपा किस पर करते हैं? तो कहते हैं कि भगवान कृपा उसी पर करते हैं जो अपने माता पिता के चरणों में समर्पित रहता है। तो पंडरीनाथ श्री विठल अपने उस भक्त को देखते थे कि अरे बड़ा सुंदर भक्त है, रोज पिता की माता की सेवा करता था, तो आज मैं इसको दर्शन देने जाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण विठल रूप से उस पुंडरीक नाम के भक्त के पास पहुंचे और उस पुंडरीक नाम के भक्त के पास जब श्री हरि विठल पहुंचे तो महाराज वो पुंडरीक नामक भक्त था, वो अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। भगवान ने कहा कि पुंडरीक मैं तुझे दर्शन देने आया हूं। तो उस भक्त ने कहा कि एक काम करिए भगवान, आप दर्शन देने आए हैं ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन मेरा परम सौभाग्य है कि मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं। तो पुंडरीक जी जिस ईंट पर बैठे थे, जिस ईंट पर बैठ करके अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, तो जिस ईंट पर बैठे थे उस ईंट को खिसका दिया और भगवान से कह दिया कि आप इस पे खड़े होकर के प्रतीक्षा करो। तो तभी भगवान श्री हरि विठल उस ईंट पर खड़े हुए और खड़े भी कैसे हुए हैं? कमर पे रख के प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरा भक्त कब सेवा से निवृत्त होगा और कब आकर के मैं उसको दर्शन दूंगा। तो तब भगवान का नाम पड़ा था, पहले नाम पड़ा विठल क्योंकि ईंट पे खड़े हुए थे, और फिर नाम पड़ा श्री हरि विठल।
तो ऐसे श्री विठलेश भगवान की छत्र छाया में बैठ करके हम आप सभी कथा का श्रवण कर रहे हैं। और आज हमें ये सौभाग्य महाराज श्री ने प्रदान कराया कि हमें भी अपनी हाजिरी लगाने का यहाँ मौका हमें दे दिया। और वैसे महाराज कथा तो अथाह है और कथा का कोई छोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी यथामति यथाशक्ति यथा बुद्धि आप सब 7 दिन तक इस कथा की गंगा में डुबकी लगाना। और इस कथा रूपी गंगा में जब आप डुबकी लगाओगे तो 7 दिन तक निरंतर डुबकी लगाओगे। तो 7 दिन के बाद जब आप घर जाओगे तो महाराज आपके घर वाले खुद बोल देंगे कि नहीं भैया 7 दिन तूने कथा सुनी है। क्योंकि जब हम इस कथा रूपी सरोवर में डुबकी लगाएंगे तो हमारा तन मन मंदिर सब निर्मल हो जाएगा। और भगवान भी यही कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल। भगवान गीता में महाराज जी स्पष्ट किया है, भगवान ने अर्जुन ने जब भगवान से पूछा श्री कृष्ण से कि भगवान आपकी पूजा के बड़े विधि विधान हैं, किस प्रकार से आपकी पूजा करनी चाहिए, तब गीता में स्पष्ट रूप से भगवान श्री नारायण ने श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ने कहा था कि अर्जुन मेरी पूजा का विधान कोई विशेष नहीं है, मेरी पूजा का विधान सिर्फ इतना है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आप इस कथा में आओ तो यदि जरूरी नहीं आपको गुलाब का फूल मिले, यदि नहीं मिले तो एक कनेर का फूल तोड़कर लाकर यहाँ पर चढ़ा दोगे तो भगवान उसको भी स्वीकार कर लेंगे। जरूरी नहीं कि अनार मिले, एप्पल सेब मिले, नाना प्रकार के बड़े महंगे महंगे फल मिले। अगर नहीं मिल रहे हैं, सामर्थ्य नहीं है तो मत लाओ। बस यदि रास्ते में कोई बेर का पेड़ मिल जाए तो एक बेर का फल तोड़कर लाना और भाव सहित मेरे नारायण के चरणों में अर्पित कर देना, वह फल भगवान प्रेम से स्वीकार कर लेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्ते की भी बात ये नहीं है कि बिल्व पत्र हो, पारिजात का पत्र हो, समी पत्र हो। अरे कोई भी रुखड़िया को फूल पत्तों तोड़ लियो महाराज और लाए करके भगवान के चरणन में प्रेम पूर्वक चढ़ा दियो। और यदि आपने प्रेम पूर्वक ये काम कर दिया तो भगवान कहते हैं कि मैं उस भक्त को जो राजसी उपचार से पूजन करता है ना, उसको भी एक विषय में 10 मिनट वेटिंग करवा दूंगा, लेकिन ऐसे भक्त को मैं अपने हृदय से दौड़कर तुरंत लगा दूंगा। तो भगवान करुणा निधान है महाराज। और हमें कुछ आता जाता नहीं, वो तो महाराज जी ने आज्ञा करी तो 2 मिनट और कथा के बीच में व्यवधान डाला, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। और आप सब बड़े श्रेष्ठ श्रोता हैं, आप प्रेम पूर्वक इस कथा में डुबकी लगाइए, कथा का श्रवण करिए और 7 दिन बाद जब यहाँ से घर जाओ तो अपने मन को निर्मल करके ले जाना। निर्मल मन जन, वही वाली बात आती है कि निर्मल मन ही भगवान को प्रिय है। इसके अलावा महाराज जी आप सोने चांदी भगवान के ऊपर लाद दो, लेकिन वो स्वीकार करते नहीं है। भाव से यदि आप कुछ भी दोगे, भिलनी के सबरी के बेर भगवान ने खाए। और अभी शायद कल कथा का ये दर्शन आपको होगा कि विदुर के घर भगवान ने केले के छिलके खाए थे। केले खाए कि केले के छिलके, बताओ ना जी। छिलके, वाह आप सब जानने वाले हो। तो भगवान ने केले के छिलकों का भोग लगाया, सबरी के झूठे बेरों का भोग लगाया। क्यों? क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपनों मान टले टल जाए पर भक्त को मानना। भगवान अब हम इतनी दूर से आए हुए हैं तो महाराज ये प्रेम की डोरी थी महाराज जी की हमारी, तो हमें भोपाल से खींच लाई। तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर ये सूत्र आप अपने जीवन में उतारना। और एक और बात महाराज क्षमा चाहता हूं पहले मैं आपसे कि यदि आप यहाँ पर बैठे हो और बैठ करके ये आप चाहते हो कि कथा सुनकर हमें पुण्य मिले, यदि आप चाहते हो कि कथा सुनकर पुण्य मिले, तो हमारे गुरुदेव कहते हैं, महाराज जी क्षमा करना दृष्टता के लिए, भगवान की कथा यदि आप पुण्य प्राप्ति के लिए सुन रहे हो तो फिर आपका कथा सुनना व्यर्थ है। क्योंकि भगवान की कथा पुण्य प्रदान नहीं कराती, भगवान की कथा तो हरि पद में प्रेम प्रदान कराती। पुण्य तो आपको जब तब हवन पूजन अनुष्ठान से मिल जाएंगे, लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम केवल आपको कथा ही देगी।
रुक्मणी जी का प्रसंग जब उद्घाटित होगा तो